यो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत का एक अंश। गोपियों का विरह 32वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, सब गोपियां यमुना तीर बैठकर प्रेम मदमाती हरि के चरित्र और गुण गाने लगी कि प्रीतम, जब से तुम ब्रज में आए तब से नए नए आकर छाए। लक्ष्मी करी तुम्हारी चरण की आश, अचल आए के किया है बाश। गोपी है दासी तुम्हारी, सुध लीजिए दया कर हमारी। जब से सुंदर सांवली सलोनी मूर्ति देखी है तेरी, तब से हुई है बिन मोल की चेरी। अब करुणा कीजिए, बेग दर्शन दीजिए। जो तुम्हें मारना ही था तो हमको विस्तर आग और जल से किस लिए बचाया? तभी मरने क्यों नहीं दिया? तुम केवल यशोदा सुत नहीं हो, तुम्हें तो ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि सब देवता विनती कर लाए हैं संसार की रक्षा के लिए। हे प्राणनाथ, हमें एक अचरज बड़ा है कि जो अपने ही को मारोगे तो करोगे किसकी रखवाली? प्रीतम, तुम अंतर्यामी हो, हमारे दुख हर कर मन की आशा क्यों नहीं पूरी करते? हम दुख पाते हैं। और जिस समय तुम वन में गौ चरावन जाते थे, वन में हमें 4 पहर 4 युग से बीत जाते थे। जब सन्मुख बैठ सुंदर बदन निहारती थी, तब अपने जी में विचारती थी कि ब्रह्मा बड़ा मूर्ख है जो पलकें बनाई हैं हमारी एकटक देखने में बाधा डालने की। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, इसी रीति से सब विरह की मारी श्री कृष्ण चंद्र के गुण और चरित्र गाए गाए के हारी, तिस पर भी न आए बिहारी। तब तो निपट निराश होकर अति आधी रात में अचेत होकर गिरी गिरी ऐसे रोए पुकारी कि सुनकर चर अचर भी दुखित भय भारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 33वां अध्याय। श्री कृष्ण का विरह गोपियों को दर्शन देना। श्री कृष्णचंद्र जी बोले कि महाराज, श्री कृष्णचंद्र अंतर्यामी ने जाना कि अब ये गोपियां मुझ बिना जीती ना बचेंगी। तब ते नहीं मैं प्रगट भये नंद नंदनियों, दृष्टि बंद कर छिपे फेर प्रगटे नटवरियों। आए हरि देखे जवे, उठी सवेयों चेत, प्राण परे जो मृतक में, इंद्री जगे अचेत। बिन देखे सबको मन व्याकुल भीत भयो, मानो मन मथ भुजग सवन डसिके गयो। पीर खरी प्रिय जान पहुँच आई के, अमृत बेलन सींच गई सब जाई के। मनहु कमल निसि मिलन मलिन है, ऐसे हैं ब्रजलाल, कुंडल रवि छवि देख के, फूले नयन विशाल। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को देखते ही सब गोपियां एकाएक ही विरह सागर से निकल उनके पास जाए बड़ी प्रसन्न हुई, घेर कर खड़ी भईं। तब श्री कृष्ण जी उन्हें साथ लिए वहां आए जहां पहले रास विलास किया था। जाते ही एक गोपी ने अपनी ओढ़नी उतार के श्री कृष्ण के बैठने को बिछा दी। जो वे उस पर बैठे तो कई गोपी क्रोध करके बोली कि महाराज, तुम बड़े कपटी हो, बिराना तन धन लेना जानते हो पर किसी का गुण नहीं मानते। गुण छाणे अवगुण गहे, रहे कपट मन भाए, देखो सखी बिचारी के, तासों कहा बसाए। वह बोली कि सखी, तुम अलग रहो, मैं कृष्ण से कहलवाती हूँ। तब मुस्काए के श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज, एक बिन गुण किए गुण मान ले, दूसरा किया उसका पलटा दे, तीसरा गुण के बदले अवगुण करे, चौथा किसी के लिए गुण को भी मन में ना धरे। इन चारों में कौन भला है, कौन बुरा, यह समझा के कहो। श्री कृष्णचंद्र जी बोले कि भला और बुरा मैं बुझा कर कहता हूँ। उत्तम तो वह है जो बिन किए करे, जैसे पिता पुत्र को चाहता है और किए पर करने से कुछ पुण्य नहीं, सो ऐसे है जैसे बेटा के हेतु गौ दूध देती है। गुण को अवगुण माने तिसे शत्रु जानिए, उससे बुरा कृतज्ञ जो किए को मेटे। इतना वचन कह गोपियाँ आपस में एक एक का मुँह देख देख के हंसने लगीं। तब तो श्री कृष्णचंद्र घबरा के बोले कि सुनो, मैं इन चारों की गिनती में नहीं जो तुम जान के हंसती हो, वरन मेरी तो यह रीति है कि जो मुझसे जिस बात की इच्छा रखता है तिसके मन की वांछा पूरी करता हूँ। मैंने तुम्हारी प्रीति की परीक्षा ली, इसका बुरा मत मानो, मेरी कही सच्ची जानो। यूँ कहकर बोले
अब हम पर चोलियो तुम्हारो, करी हो सुमिरन ध्यान हमारो। मोही सो तुम प्रीति बढ़ाई, निर्धन मनो संपदा पाई। ऐसे आई मेरे काज, छाड़े लोक वेद की लाज। ज्यों बैरागी छाड़े गेह, मन दे हरि सो करे स्नेह। कहा तिहारी करें बड़ाई, हम पे पलटो दियो न जाई। जो ब्रह्मा के 100 वर्ष जिए तो भी हम तुम्हारे ऋण से उऋण न होए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 34वां अध्याय श्री कृष्ण का अनेक रूप धारण करके गोपियों के साथ रासलीला करना। श्री सुखदेव मुनि बोले, राजा, जब श्री कृष्ण ने इस ढंग से रस के वचन कहे तब तो सब गोपियां रिस छोड़कर प्रसन्न होकर उठकर हरि से मिलकर भांति भांति के सुखमान आनंद से मगन हो कौतूहल करने लगी। इस समय कृष्ण अंश माया ठही, भय अंग बहुदेह। सबको सुख चाहत दियो, लीला परम स्नेह। महाराज, जितनी गोपियां थीं उतने ही शरीर श्री कृष्ण चंद्र ने धरकर उसी रास मंडल में चौतरे पर सबको साथ लेकर फिर रास विलास का आरंभ किया। द्वे द्वे गोपी जोरे हाथा, तिनके बीच बीच हरि साथा। अपनी अपनी ढंग सब जाने, नहीं दूसरे की पहचाने। अंगुरिन में अंगुरी कर दिए, प्रफुल्लित फिरे संग हरि लिए। बिच गोरी बिच नंद किशोर, सचन घटी दामिन चहु ओर। श्याम कृष्ण गौरी ब्रजबाला, मानहु कनक नील मणिमाला। महाराज, उसी रीति से खड़े होकर गोपी और कृष्ण लगे अनेक अनेक प्रकार के यंत्रों के सुर मिला मिलाए के कठिन कठिन राग अलाप अलाप कर बजाने गाने और तीखी चोखी ओढ़ी ड्योढ़ी दुगना तिगुना ताने ले लेकर उपजे बोल बताए बताए नाचने और आनंद में मगन ऐसे हुए कि उनको तन की मन की भी सुध नहीं थी। इधर मोतियों के हार टूटकर गिरते, उधर बनमाला पसीने की बूंदें माथों पर मोतियों की लड़ी सी चमकती थी और गोपियों के गोरे मुखड़ों पर अलकें बिखर रही थी। कभी कोई गोपी आकर कृष्ण की मुरली के साथ मिलकर गाती थी, कभी कोई अपनी तान अलग ही ले जाती थी और बंसी को छेक उसकी तान समुझ ज्यों की त्यों गले से निकलती थी। तब हरि ऐसे भूले रहते थे कि ज्यों बालक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख भूला रहे और परस्पर रीझ रीझ कर हंस हंस कर वस्त्र आभूषण न्यौछावर कर रहे थे। तिसकाल ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि सब देवता गंधर्व सहित अपनी स्त्रियों समेत विमानों में बैठे रासलीला का सुख देखकर आनंद से फूल बरसाने लगे और उनकी स्त्रियां वह सुख लख हौंस कर मन में कहती कि जो जन्म ले ब्रज में जाती तो हम भी हरि के साथ रास विलास करती। वह रात इतनी बड़ी हुई कि 6 महीने बीत गए और किसी ने नहीं जाना। तभी से उस रैन का नाम ब्रह्मरात्रि हुआ। फिर सुखदेव जी बोले, पृथ्वीनाथ, रासलीला करते जो कुछ श्री कृष्ण चंद्र के मन में तरंग आई तो गोपियों को लेकर यमुना तीर पर जाए, नाव में बैठ जल क्रीड़ा कर श्रम मिटाए बाहर आए, सबके मनोरथ पूरे कर बोले कि अब 4 घड़ी रात बाकी रही है, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। इतना वचन सुन उदास होकर गोपियों ने कहा, नाथ, आपके चरण कमल छोड़ के घर कैसे जावें। तब श्री कृष्ण बोले कि सुनो, जैसे योगी जन मेरा ध्यान धरते हैं तैसे तुम भी मेरा ध्यान कीजिए। मैं तुम्हारे पास जहाँ रहोगी तहाँ रहूँगा। इतनी बात सुनते ही संतोष कर से सब विदा होकर अपने अपने घर गईं और यह भेद उनके घर वालों में से किसी ने नहीं जाना कि यहाँ ये नहीं थी। तब राजा ने मुनि से पूछा कि दीनदयाल, यह तो मुझे समझा कर कहो कि श्री कृष्णचंद्र तो असुरों को मार पृथ्वी का भार उतारने और साधु संत को सुख देकर धर्म का पथ चलाने के लिए अवतार लेकर आए थे। उन्होंने पराई स्त्रियों के साथ रास विलास क्यों किया? यह तो कुछ लंपट का कर्म है जो वीरानी नारी से भोग करे। श्री सुखदेव जी बोले, सुन राजा यह भेद न जान्यो, मानुष सम परमेश्वर मान्यो। जिनके सुमिरे पातक जात, तेजवंत पावन हो गात। जैसे अग्नि मांझ कछु परे, सो अग्नि होए के जरे। जैसे शिवजी ने विष पाया
और खा के कंठ को भूषण दिया और काले सांप का किया हार। कौन जाने उनका व्यवहार। वे तो अपने लिए कुछ भी नहीं करते, जो उनका भजन सुमिरन कर कोई वर मांगता है तैसा ही तिसको दे देते हैं। उनकी यही रीति है कि सबसे मिले दृष्टि आते हैं और ध्यान कर देखिए तो सबसे अलग जानते हैं। जैसे जल में कमल का पत्ता और गोपियों की उत्पत्ति तो मैं पहले सुना चुका हूँ। वेद और वेद की ऋचाएँ हरि दरस परस करने में ब्रज में जन्म ले आई हैं और इसी भांति श्री राधिका भी ब्रह्मा से वर पाए श्री कृष्णचंद्र की सेवा करने को जन्म ले आई और प्रभु की सेवा में रही। हरि चरित्र मान लीजिए पर उनकी करनी में मन न दीजिए। जो कोई गोपीनाथ का यश गाता है तो निश्चय ही परम पद पाता है और जैसा फल पाता है 68 तीर्थ के नहाने में, तैसा ही फल मिलता है श्री कृष्ण के यश गाने में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।